दोस्तों, आज की यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसे घोड़े पालने का बड़ा शौक था। उस आदमी की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह ईश्वर की हर मर्जी में खुश रहा करता था, फिर चाहे उसके साथ अच्छा हो या बुरा। इस बात का उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। कई वर्षों से उस आदमी ने एक सुंदर सा घोड़ा पाल रखा था और दिन भर उसी घोड़े की देखभाल में जुटा रहता था। कई वर्ष साथ साथ जीवन यापन करने की वजह से उन दोनों में एक गहरा लगाव भी बन चुका था। एक दिन की बात है, शायद उस आदमी ने अपने घोड़े को ठीक तरह से बांधा नहीं था, इसीलिए रात के समय उस घोड़े की रस्सी खुल जाती है और रात ही में वह घोड़ा जंगल में भाग जाता है। सुबह जब वह आदमी उठता है तो उसे पता चलता है कि मेरा घोड़ा तो है ही नहीं। उसने कुछ देर अपने गांव व गांव के आसपास उसकी खोजबीन की, पर जब उसे वह घोड़ा नहीं मिला तो वह आदमी वापस आकर अपने खेतों में काम करने लगता है। जब उसके गांव वालों को यह खबर मिलती है कि उस आदमी का घोड़ा भाग गया है, तो गांव के कुछ लोग उसे सांत्वना देने आते हैं। वे लोग आकर उस आदमी से कहते हैं, भाई साहब, मैंने सुना है कि कल रात को आपका घोड़ा भाग गया है, क्या यह बात सच है? तब वह आदमी कहता है, हाँ, कल रात शायद उसकी रस्सी मैंने ठीक से बांधी नहीं थी, इसीलिए रस्सी खुल गई और वह भाग गया। इतना सुनकर वे गांव वाले कहते हैं, हो ना हो, पर भगवान ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। इतना सुनते ही वह आदमी बोला, अरे भाई, रस्सी को मैंने ठीक से नहीं बांधा था, जिससे वह घोड़ा भाग गया। अब भला इसमें भगवान का क्या दोष? अगर हम लोग अपना कर्म ठीक तरह से नहीं करेंगे तो उसका परिणाम तो गलत होगा ही। इसमें भला बेचारे भगवान का क्या दोष? भगवान कभी कुछ भी गलत नहीं करता। वह जो भी करता है अपने नियम के मुताबिक सही करता है। यही कहकर वह आदमी फिर अपने काम में जुट जाता है। उस आदमी की यह सब बातें सुनकर गांव वाले सोच में पड़ जाते हैं। वे लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं, लगता है कि यह आदमी पागल हो गया है, क्योंकि ना तो इसके अंदर अपने इतने पुराने घोड़े के भाग जाने का दुख है और ना ही उसके लिए यह भगवान को ही दोषी ठहरा रहा है। ऊपर से यह तो खुद को ही दोषी मान रहा है। हमने तो सोचा था कि यह आदमी इस वक्त काफी दुखी होगा, तो इसके दुख को कुरेद कर कुछ देर मजे लेंगे, मगर इस पर तो किसी भी अच्छी बुरी घटना का कोई असर ही नहीं होता। पक्का यह अपना दिमागी संतुलन खो चुका है। यही सब कहते हुए वे लोग चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद उस आदमी का वही घोड़ा वापस आ जाता है और अपने साथ उस जंगल से 4 और घोड़ों को भी ले आता है। वह आदमी उन सभी घोड़ों को बांध लेता है और अपने घोड़े की वफादारी पर बड़ा खुश होता है। जब उन गांव वालों को इस बात की जानकारी मिलती है तो वे लोग फिर उस आदमी के पास आते हैं और चापलूसी भरी बातें करते हुए कहते हैं, अरे वाह, कितना अच्छा घोड़ा है तुम्हारा, खुद भाग कर गया और साथ में 4 घोड़ों को और ले आया। वाह, तुम्हारी तो चांदी हो गई। अब तुम मानो या ना मानो, पर भगवान ने तुम पर अपनी कृपा दृष्टि बना रखी है। इतना सुनते ही उस आदमी ने कहा, भगवान ने तो हम सभी पर ही अपनी कृपा दृष्टि बना रखी है। वे तो सुख और दुख दोनों में ही बराबर के भागीदार होते हैं। यही कहकर वह आदमी फिर अपने काम में मस्त हो जाता है। कुछ दिनों के बाद घुड़सवारी करते हुए उस आदमी के बेटे का घोड़े से गिरकर उसका पैर टूट जाता है। गांव वाले मजे लेने के लिए फिर पहुंच जाते हैं कि आज तो यह आदमी पक्का दुखी होगा और इसके लिए भगवान को जरूर कोस रहा होगा। चलो आज चलकर इसके मजे लेते हैं, बड़ा ज्ञानी बना फिर रहा था अभी तक। वे लोग उस आदमी के पास पहुंचकर अफसोस जताते हुए कहते हैं, हे राम, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे बेटे के साथ। बेटे का भरी जवानी में पैर टूट गया। हे भगवान, यह तूने क्या किया? इतना सुनते ही वह आदमी बोल पड़ा, भाई साहब, अब आप लोग फिर भगवान को लपेटे में ले रहे हो। गलती तो इसी की है। मैंने भी इससे कहा था कि जंगली घोड़े हैं, अभी इनकी घुड़सवारी मत कर, मगर ये नहीं माना और अपना पैर तुड़वा बैठा। तो भला इसमें भगवान की क्या गलती? खैर, जो होना था हो चुका है। इसमें भी ईश्वर की कोई रजा शामिल होगी। चिंता करने की कोई बात नहीं है। इलाज करवा दिया है, कुछ ही महीनों में मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। आप लोग नाहक में ही परेशान हो रहे हो।
इतना सुनते ही उन चापलूस गांव वालों के होश फाख्ता हो गए। वे लोग सोचने लगे कि यह कैसा इंसान है, कहाँ हम लोग इसको ढांढस बंधाने के नाम पर इसके मजे लेने आए थे, और कहाँ यह आदमी हमें ही सांत्वना दे रहा है। बड़ा विचित्र आदमी है यह तो। उसके बाद वे लोग वहां से चले जाते हैं। कुछ ही दिनों के बाद उस गांव में राजा के कुछ सैनिक आते हैं और उस गांव में रहने वाले सभी जवान युवकों को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। जब गांव वाले इसका कारण पूछते हैं तो सैनिक बताते हैं कि पड़ोसी राज्य के राजा के साथ हमारे राजा का युद्ध हो रहा है। युद्ध में सैनिकों की कमी के चलते हर गांव से सभी युवाओं को पकड़कर लाने का आदेश है, ताकि उन्हें युद्ध भूमि में भेजा जा सके। इतना सुनते ही उन चापलूस गांव वालों के हाथ पैर फूल जाते हैं और वे मिन्नतें करते हैं, रोते गिड़गिड़ाते हैं, मगर वे सैनिक उनकी एक भी नहीं सुनते। अंत में उन गांव वालों को साथ लेकर वे सैनिक उस आदमी के भी घर पहुंचे तो सैनिकों ने देखा कि उसके जवान बेटे का पैर ही टूटा हुआ था, इसीलिए उसके बेटे को नहीं ले गए। फिर उनकी नजर उन घोड़ों पर पड़ी। सैनिकों ने उस आदमी से अपने घोड़े देने को कहा। तब उस आदमी ने कहा, साहब, इन्हीं घोड़ों ने तो पटक कर मेरे बेटे का यह हाल कर दिया है। ये सभी बहुत ही दुष्ट घोड़े हैं, कहीं आपको भी चोट न पहुंचा दें, इसीलिए इन घोड़ों को ले जाना आपके लिए ठीक नहीं होगा। सैनिकों को उस आदमी की राय ठीक लगी। उसके बाद वे सैनिक उन सभी चापलूस गांव वालों को लेकर जाने लगते हैं। तब उस आदमी ने उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली कुछ ऐसी बातें हैं जिनको अगर हम सोच समझकर अपने जीवन में उतार लें तो निश्चित ही हमारे सोचने समझने का तरीका बदल जाएगा। और अगर हमारी सोच में परिवर्तन आ गया तो जीवन में भी परिवर्तन आ जाएगा। दरअसल हमारे भौतिक जीवन में जितनी भी अच्छी या बुरी घटनाएं घटित होती हैं, उसके लिए हमारे भगवान नहीं बल्कि पूर्व में किए गए हमारे कर्म ही जिम्मेदार होते हैं। अगर हमारे साथ कुछ अच्छा घटित होता है तो उसका श्रेय हम खुद को देते हैं कि मैंने अपनी सूझबूझ से, अपनी मेहनत से यह अच्छा काम किया। मगर वहीं दूसरी तरफ जब हमारे साथ कुछ बुरा घटित होता है तो उस घटना के लिए हम अपने भगवान, अपने ईश्वर को दोषी ठहरा देते हैं और यही हमारे दुख का कारण बनता है। दोस्तों, हमेशा ही ध्यान रखें कि हमारे खट्टे मीठे अनुभव ही हमें शिक्षित करते हैं, हमें सिखाते हैं। बुरा अनुभव हमें सिखाता है कि यह गलत तरीका है, ऐसी गलती भविष्य में दोबारा मत करना। तो वहीं अच्छा अनुभव हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करता है। वहीं दूसरी तरफ आपके जीवन में भी अच्छे व बुरे लोग मिलेंगे। आप कुछ अच्छा करेंगे तो भी कहेंगे, आप कुछ बुरा करेंगे तो भी कहेंगे, और अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी कहेंगे। इसीलिए किसी के कहने से कोई भी निर्णय ना लें, ना ही उनकी वजह से दुखी हों। आप अपने दिल की सुने और वही रास्ता चुनें जो आपका दिल कहता है। ईश्वर आपके साथ है और मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं। आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।